ये सामने हमारे दर्शकों के हैं। बाउंसर्स ने कैसे इस घटना के बाद पूरा जो वहां पर जो हालात थे उसको टेक ओवर किया, शिवम मिश्रा को वहां से निकाला, उसको भगाने के लिए पूरी मदद की और वहां मौजूद चश्मदीदों को डराया धमकाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर, किस तरह से आरोपी के जो बाउंसर्स हैं इस एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से लैम्बोर्गिनी ने 3 लोगों को कुचला, उसके बाद आरोपी को बचाने के लिए पूरी मदद की। आप देख सकते हैं कैसे उसे निकाला और साथ ही वहां मौजूद चश्मदीदियों को उन्होंने डराया धमकाया। बाउंसर्स ने ही आरोपी को कार से निकाला, ये तस्वीर बता रही है। हादसे के वक्त का ये वीडियो सामने आया है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुकेश हम देख रहे हैं, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं। बाउंसर्स ने किस तरह से आसानी से इस आरोपी को बचाया है और जैसा कि आप बता रहे हैं एफआईआर में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, 3 लोगों को कुचला गया है। साफ है दबाव में है पुलिस क्या, और पूरी कार्रवाई दबाव की कार्रवाई लग रही है। मुकेश देखिए बिल्कुल जो शिवम मिश्रा है एक बड़े कारोबारी हैं और रसूख वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि जब पिछली बार इनकम टैक्स की उनके यहाँ रेड हुई थी तो 50 करोड़ की महंगी गाड़ियां यहाँ से मिली थी और साथ में 7 करोड़ के गहने ज्वेलरी, इसके साथ में 2.5 करोड़ की घड़ियां यहाँ पर बरामद हुई थी। तब भी उनका नाम सामने आया था और जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद से अभी तक ये पता नहीं है कि शिवम मिश्रा इस घटना के बाद से कहाँ हैं। यहाँ पर दिल्ली में जो उनका घर है, हम काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं, हमने यहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड हैं उनसे भी कुछ देर पहले बात की है, लेकिन उनके बारे में इन्हें कोई भी जानकारी नहीं है या फिर यूं कहें कि ये जानकारी देना नहीं चाह रहे हैं। जो शिवम मिश्रा हैं उनके पास महंगी गाड़ियों का एक बड़ा काफिला है जिसमें लैम्बोर्गिनी है, रॉयल्स रॉयस फैंटम है, पोर्श है, तमाम महंगी गाड़ियां हैं। और खास बात यह कि हर गाड़ी का जो नंबर है वो लास्ट में 4018 है, यानी कि वीआईपी नंबर लिया गया है। तो लैम्बोर्गिनी गाड़ी जो डीएल नंबर है जो कि दिल्ली के पते पर रजिस्टर्ड है, उसी गाड़ी से कानपुर में दुर्घटना हुई है और 3 लोगों को उस गाड़ी से कुचला गया है। तमाम जो आई विटनेस हैं उन्होंने देखा कि शिवम मिश्रा खुद वहां पर मौजूद थे, लेकिन एफआईआर में उनका नाम नहीं है। ये बहुत चौंकाने वाला है और इसको लेकर लगातार कानपुर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं डाला गया है। जो बाउंसर्स हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि लोगों को इस घटना के बाद किस तरह से लोगों को वहां पर थ्रेट कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, जिनकी तस्वीरें भी हमारे पास हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें एक कहा गया कि गेट से हट जाइए। इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार यहाँ पर की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि के मिश्रा जो उनके पिता हैं या शिवम मिश्रा जो उनके बेटा है आखिर वो कहाँ हैं और इस घटना के बाद वो कहाँ गायब हो गए हैं, इसको लेकर कोई भी जानकारी यहाँ पर खड़े लोग नहीं दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक आलीशान कोठी है दिल्ली के वसंत विहार इलाके में। यहीं पर के मिश्रा अपने परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ पर भी घर है, कानपुर में भी घर है। और इस घटना के बाद से ना तो पिता की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही बेटे शिवम मिश्रा के बारे में कोई जानकारी है, जिन पर आरोप यह है कि उन्होंने लैम्बोर्गिनी कार से 3 लोगों को कुचल दिया है। तो अभी इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस जांच कर रही है और कानपुर पुलिस पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब शिवम मिश्रा गाड़ी में मौजूद थे, खुद वो ड्राइव कर रहे थे और आई विटनेस उनको देखा है, तो उनका नाम क्यों नहीं एफआईआर में डाला गया आरोपी के तौर पर। ये जो एफआईआर है ये अज्ञात लोगों के खिलाफ क्यों दर्ज की गई, इसको लेकर कानपुर पुलिस पर बड़े सवाल हैं और ये जो सवाल हैं इनके जवाब कानपुर पुलिस को देने होंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं, कानपुर से लेकर दिल्ली तक शिवम मिश्रा के बारे में कोई भी सुराग, कोई जानकारी नहीं मिली कि आखिर दुर्घटना के बाद वो कहां पर गायब हो गए हैं। बिल्कुल, और ये बड़े सवाल हैं। 3 लोगों को उसने अपनी लग्जरी कार से रौंदा है, ऐसे में ये सवाल भी है। और ये जानकारी मुकेश सामने आ रही है कि नशे की हालत में था आरोपी शिवम मिश्रा। तो ये जो जानकारियां हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है, कैसे चश्मदीदों के हवाले से ये खबर क्या सामने आई है कि नशे में था और ड्राइव कर रहा था, तब उसने लोगों को कुचला है। और अब जैसा कि आप बता रहे हैं, ना दिल्ली में और ना ही कानपुर में वो कहाँ है और उसका परिवार कहाँ, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है। देखिए बिल्कुल, जो आई विटनेस कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आरोपी नशे में था। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, कानपुर पुलिस ही इसकी पुष्टि कर पाएगी। लेकिन कानपुर पुलिस ने तो एफआईआर ही अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की है। ऐसे में अगर आरोपी नशे में भी होगा और 24 घंटे से ज्यादा गायब रहा तो फिर उसका जो मेडिकल टेस्ट होगा उसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये पता नहीं चल पाएगा कि आरोपी घटना के वक्त नशे में था या नहीं था। तो ऐसे में कानपुर पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही भी निकलकर सामने आ रही है। अगर
शिवम मिश्रा ये गाड़ी चला रहे होंगे और उनका जो नाम है वो एफआईआर में नहीं है। तो कुल मिलाकर ये मामला दिखाता है कि किस तरह से आई विटनेस जो कह रहे हैं, जो उनकी बातें हैं उनको दरकिनार करके अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और क्या कानपुर पुलिस शिवम मिश्रा को बचा रही है इसलिए कि वो रसूख वाले हैं, पैसे वाले हैं और उनका काफ़ी प्रभाव है कानपुर में, तो क्या उसके चलते उनको बचाया जा रहा है? कुल मिलाकर इस मामले में अभी तक शिवम मिश्रा के परिवार से, जो उनके पिता हैं के मिश्रा, उनकी तरफ से भी मीडिया को कोई बयान नहीं दिया गया है और शिवम मिश्रा के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि वो कानपुर में हैं या कानपुर से दिल्ली पहुंच गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ देर पहले जो इनके कर्मचारी हैं उनसे बात की है, कोई भी ये बताने को तैयार नहीं कि आखिर शिवम मिश्रा कहाँ पर। हैरानी की बात है मुकेश, हैरानी की बात है मुकेश, एज अ जर्नलिस्ट आपने इस आरोपी के घर की जो पूरी जानकारी है, पता है, ठिकाना है, घर है, हमारे दर्शकों को दिखा दिया, लेकिन जो स्थानीय पुलिस है, मुझे लगता है एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि उसको इस आरोपी की ज्यादा फिक्र है बजाय कि उसके विक्टिम्स की, उसके पीड़ितों की। तो ऐसे में स्थानीय पुलिस की जवाबदेही बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि हम जब पहुंच सकते हैं इन ठिकानों पर तो फिर पुलिस को तो पहले पहुंच जाना चाहिए था। मुकेश, देखिए, बिल्कुल कानपुर पुलिस ने तो मुकदमा ही अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया है, तो ऐसे में कार्रवाई की बात तो बहुत दूर है। अगर आरोपी का नाम एफआईआर में आता है तब उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से कहें कि ये खेल किया गया है कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 24 से 48 घंटे अगर आरोपी बाहर रहेगा तो उसका जो, अगर उसने कोई ड्रिंक कर रखी है, कोई नशा कर रखा है, तो वो फिर उस मेडिकल टेस्ट में नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर कानपुर पुलिस की कार्रवाई पर बहुत बड़े सवाल हैं। जो विक्टिम कह रहे हैं, विक्टिम के परिवार कह रहे हैं, जो आई विटनेस कह रहे हैं, उनकी बातों को दरकिनार किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीडियोस हैं उसमें साफ तौर पर दिखता है कि किस तरह से जो बाउंसर हैं शिवम मिश्रा के, वो वहां पर लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि साइड से हो जाइए। तो इस तरह ये दिखाता है कि किस तरह से आरोपी को वहां से बाउंसर्स बचाकर ले गए और शिवम मिश्रा मौके से भाग गया। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अब कानपुर पुलिस की कार्रवाई पर बड़ा सवाल बनता है कि आखिर वो अब तक उसने इस पूरे मामले में ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की, शिवम मिश्रा को क्यों नहीं तलाशा और उसका नाम एफआईआर में क्यों नहीं डाला। तो ये बड़े सवाल हैं जिसके जवाब कानपुर पुलिस को देने होंगे। जहां पर ये घटना हुई है, क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? अगर लगे हैं तो उनमें भी इस पूरी घटना की तस्वीरें कैद हुई होंगी और साथ में गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था ये भी कैद हुआ होगा। तो कुल मिलाकर अगर कानपुर पुलिस चाहेगी तो जांच को आगे बढ़ाएगी और इसमें जो सही आरोपी है उस तक पहुंचेगी। लेकिन अगर कानपुर पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित तौर पर कानपुर पुलिस पर बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे कि आखिर क्या जानबूझकर शिवम मिश्रा को बचाया जा रहा है। जी, अब उसका नाम क्यों नहीं है आरोपी के तौर पर शिवम मिश्रा का, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और ये तस्वीरें बता रही हूँ, जब हम आपसे बात कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीर है, शिवम मिश्रा के बाउंसर उसे गाड़ी से निकाल रहे हैं, ड्राइवर सीट की तरफ से निकाल रहे हैं, यानी कि गाड़ी वो ड्राइव कर रहा था। चश्मदीद जो वहां पर हैं कानपुर के, वो शिवम मिश्रा को पहचानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि शिवम मिश्रा ही ड्राइवर था और इस लैम्बोर्गिनी को वही चला रहा था और उसी ने कुचला है। ऐसे में सवाल तो बनता है ना मुकेश कि आखिर जब आरोपी की इतनी तरीके से पहचान हो रही है, लेकिन जो रिपोर्ट पुलिस लिख रही है उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला बन रहा है। देखिए, आज के दौर में बड़ा आसान हो गया कि गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा है ये पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर किसी की मोबाइल की लोकेशन आप ट्रैक करो वो वहीं पर मिलेगी। दूसरा, आसपास जो कैमरे लगे हैं सीसीटीवी फुटेज, उनके बेसिस पर आप पता लगा सकते हैं जिस रूट से वो आ रहा है उस रूट से आजकल हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं। तो वहाँ पर अगर आप पूरे रूट को ट्रैक करेंगे तो गाड़ी कहाँ से चली, कहाँ से निकली, एक पूरा रूट मैप तैयार हो जाएगा जिससे मालूम चल जाएगा कि आखिर गाड़ी को ड्राइव कौन कर रहा था। ये बहुत आसान काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये काम तब होगा जब कानपुर पुलिस चाहेगी, कानपुर पुलिस कार्रवाई करना चाहेगी। अगर आई विटनेस भी बता रहे हैं कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा था और वीडियो में तस्वीरें हैं कि वो ड्राइविंग सीट से उतर रहा है और वहां से उतर के भाग गया है, तो ये दिखाता है कि जानबूझकर वो एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है जिससे कि शिवम मिश्रा को बचाया जा सके। और जैसा मैंने कहा कि शिवम मिश्रा कोई आम आदमी नहीं है, करोड़पति हैं। यहाँ पर दिल्ली के पौष चला के बसंत विहार में उनका घर है। यहाँ पर एक महंगी गाड़ियों का काफिला है। बंसीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड जो उनकी कंपनी है, ये करोड़ों का टर्नओवर है और इसके चलते उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने इनकम टैक्स चोरी की है
मार्च 2024 में उनके इसी घर पर रेड हुई थी। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कानपुर, इन तमाम जगहों पर 20 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की थी और तब यह पाया था कि इनकम टैक्स चुकाने में बहुत सारी अनियमितताएं उनकी कंपनी की ओर से की गई हैं। 50 करोड़ की गाड़ियां यहां से बरामद हुई थी, जिसमें ये लैम्बोर्गिनी गाड़ी जिससे घटना हुई है वो गाड़ी भी शामिल है। रॉयल्स रॉयस फैंटम गाड़ी थी, पॉश गाड़ी थी। 7 करोड़ का कैश और गहने यहां से बरामद हुए थे। 2.5 करोड़ की महंगी गाड़ियां यहां से जब्त हुई थी। तो कुल मिलाकर शिवम मिश्रा कोई आम आदमी नहीं है। शायद यही वजह है कि पुलिस सीधे तौर पर उन पर हाथ डालने से बच रही है। लेकिन आज के दौर में बचना मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि तकनीक जो टेक्निक है वो इतनी आगे है। उसमें किसी भी आरोपी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं, या फिर स्पॉट पर बहुत सारे लोग अपने मोबाइल से वीडियोस बना लेते हैं, या फिर टेक्निकल सर्विलांस के बेसिस पर भी पता चल सकता है कि गाड़ी को कौन ड्राइव कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ये निश्चित है कि अगर शिवम मिश्रा स्पॉट पर मौजूद थे, गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, जैसा कि सबूत अब तक बताते हैं, तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल कानपुर पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। लेकिन तब यह समस्या होगी कि अगर शिवम मिश्रा ने कोई ड्रिंक किया हुआ है तो वो मेडिकल टेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि 24 से 48 घंटे बाद मेडिकल जांच में ये चीजें नहीं आती हैं। जी, तो हमारे दर्शक जो इस वक्त जुड़ रहे हैं मुकेश हमारे साथ, उनको बता दें कि लैम्बोर्गिनी को चला रहे थे शिवम मिश्रा, जो आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनका नाम हालांकि एफआईआर में नहीं है। 3 लोगों को इस गाड़ी से कुचला, पहले ऑटो फिर बाइक को टक्कर दी। 10 फीट हवा में ये बाइक सवार उछला। दोपहिया वाहन को लैम्बोर्गिनी से रौंदा गया। टक्कर में 6 लोग घायल हुए। पीड़ित परिवार इस वक्त वाकई इंसाफ का इंतजार कर रहे होंगे। सबसे पहला इंसाफ तो उनके साथ यही होगा कि एफआईआर में आरोपी का नाम हो, और इस वक्त जो स्थानीय पुलिस ने काम किया है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुकेश, तो तस्वीर हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बता रहे हैं किस तरह से ड्राइविंग सीट से शिवम मिश्रा को उनके बाउंसर्स ने उनकी लैम्बोर्गिनी कार से निकाला, और भीड़ वहां पर देखती रही। चश्मदीद वहां मौजूद थे, सबको डराया धमकाया, और आसानी से बाउंसर्स ने उनको ड्राइविंग सीट से इस पूरी घटना के बाद निकाल कर वो ले गए। इस वक्त वो कहाँ हैं, वो बड़ा सवाल है। दिल्ली में उनका घर है, कानपुर के कारोबारी परिवार से वो आते हैं, तो वहां पर भी एक बड़ा रसूखदार परिवार है ये। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या दबाव में है पुलिस उनका नाम दर्ज करने में, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं ड्राइविंग सीट पर ही बैठे हुए थे आरोपी शिवम। चश्मदीद वो कह रहे हैं कि यही आरोपी ड्राइव कर रहा था ये गाड़ी, जिसके बाद 6 लोगों को घायल उसने किया है, 3 लोगों को रौंदा है, और बहुत ही भयानक तरीके से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ तक चश्मदीदों के हवाले से खबर आ रही है कि नशे में था ये आरोपी शिवम मिश्रा। और मुकेश इस वक्त हमारे साथ है। मुकेश, ये तमाम तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं कि शिवम मिश्रा ड्राइविंग सीट पर था। आप कह रहे हैं कि ज़्यादा देर होती जाएगी तो एक तरह से जब उसका टेस्ट होगा, अगर वो नशे में था या नहीं, उसमें पूरी रिपोर्ट अच्छे से आएगी कि नहीं, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका नाम एफआईआर में आए। मुकेश, देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है जिसने ये पूरी घटना की है, उसका नाम एफआईआर में हो, क्योंकि जब तक उसका नाम एफआईआर में नहीं होगा तो उसको अरेस्ट करना या उसको पकड़ना पुलिस जो है उसको पकड़ नहीं सकती है। तो सबसे पहले जो आई विटनेस कह रहे हैं, जो सबूत कह रहे हैं, उसके बेसिस पर जो एफआईआर है उसमें उनका नाम ऐड किया जाए। इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे, क्योंकि ये जो घटना है ये काफ़ी सीरियस है। 3 लोगों को कुचला गया है, 3 लोग काफ़ी गंभीर तौर पर इसमें घायल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कुचलने के बाद बजाय लोगों की मदद करने के आरोपी मौके से निकलकर भाग गया। दूसरा, आरोपी के साथ में जो बाउंसर थे वो लोगों को धमका रहे हैं। ये बातें इस घटना को काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनाती हैं। अगर शिवम मिश्रा वहां पर उतरकर लोगों की हेल्प करता, दूसरी गाड़ी मंगाता, अस्पताल भेजता, तो एक और बात होती, लेकिन वहां पर बजाय लोगों की मदद करने के वहां से निकलकर भाग गया, और उसके बाउंसर वहां पर लोगों को धमका रहे हैं। ये दिखाता है कि किस तरह से शिवम मिश्रा रसूख और पैसे के नशे में डूबा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, कि अगर उसने नशा किया होगा और इस दौरान अगर समय पर कोई मेडिकल जांच नहीं होती है, अगर 24 से 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच नहीं होती है, तो फिर जो अल्कोहल टेस्ट होता है वो निल आता है, यानी कि आरोपी नशे में था या नहीं था,
ये मालूम नहीं चल पाएगा। तो ये जो समय है, जो टाइम है 24 से 48 घंटे का, ये काफी क्रूशियल टाइम है। अगर पुलिस समय से आरोपी का नाम डालकर उसको गिरफ्तार करे, उसे पकड़े, उसकी मेडिकल जांच कराए, तो इस मामले में बहुत सारी कड़ियां जुट सकती हैं, जो सच्चाई है वो सामने आ सकती है। बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए।